हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रेट ऑप्टिक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चश्मे की केयर के ऊपर एंड चश्मा कैसे पहनना है, चश्मा कैसे निकालना है, कैसे संभाल के रखना है और कैसे उसकी लाइफ बढ़ानी है चश्मे की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका चश्मा 500 का हो या 5000 का, जब तक आप केयर नहीं करते हैं तो चश्मा आपका अच्छा चलने वाला नहीं है। तो आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है और केयर से रखना बहुत ज़रूरी है और केयर करके पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे बात करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। और आपने पहना होगा, चश्मा भी पहना होगा, सनग्लासेस भी पहना होगा, बट आई थिंक इस तरीके से क्या करना चाहिए ये आपको नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और विज़िट करिए। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एंड आपको बताते हैं कैसे क्या करना है और किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेक्स है, ये चश्मा है। चश्मे को क्या करना होता है कि चश्मा कैसी भी क्वालिटी हो, नॉर्मल हो या बहुत अच्छी क्वालिटी हो, बट उसको करना कैसे, पहनना कैसे है। चश्मे को दोनों हाथ से पहनना है, ठीक है, एंड दोनों हाथ से निकालना है। एक हाथ से यूज़ करने से क्या होता है कि ये डंडी फैलती है और ये बहुत जल्दी या तो ये ओपन हो जाएगी या तो ये डंडी टूटेगी आपकी, या तो फैलेगी या टूटेगी, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। बार बार आपको ये दिक्कत आता रहेगा। सम टाइम आपका फ्रेम टूट सकता है, सम टाइम आप जाएंगे तो ऑप्टिकल वाला आपको फिट करके दे देगा और आपका ये फिटिंग प्रॉपर हो जाएगा। बट इसकी ज़रूरत ही क्या है कि अगर आप केयर करेंगे तो आपको ना ही ऑप्टिकल में जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये चश्मा ब्रेक करवाने की ज़रूरत है। आपको नॉर्मली बस ये करना है कि दोनों हाथ से पहनना है, दोनों हाथ से निकालना है। बस इसको एक हाथ से नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। ये पहली चीज़। सेकंड, चश्मा जब भी आप पहनते हैं तो चश्मे को सर पे नहीं पहनना है इस तरीके से। सर पे पहनने से क्या होता है, ये फैलता है उसमें भी और उसमें भी ये टूटता है। सम टाइम एक लंबे टाइम बाद टूटेगा, मतलब डिपेंड्स है कि कब तक वो टूटेगा या कब तक वो फैलेगा। हर फ्रेम के अलग अलग वो होते हैं, बट वो फैलेगा ही। अगर आप एक दो बार पहन रहे हैं और अगर नहीं फैला तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं फैलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितनी बार भी पहने, एक दो बार पहनेंगे, 10 बार पहनेंगे तो वो आपको फैलना ही फैलना है, ये गारंटी है। तो आपको सर पे नहीं पहनना चश्मा। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, दोनों हाथ से पहनना, दोनों हाथ से निकालना है। और नहीं पहनना है, चश्मे को रखना है तो प्लीज़ आपको ये इस तरीके से पॉकेट में नहीं रखना है। इस तरीके से पॉकेट में नहीं रखना है। पॉकेट में रखने से क्या होता है कि पॉकेट में पेन है, कॉइन्स है, पॉकेट में कुछ भी एक्स्ट्रा मोबाइल है, कुछ भी है, तो आपको क्या होगा, वो पॉकेट में लगता है। लगने से क्या होता है, फ्रेम पे भी स्क्रैच आता है, फ्रेम का कलर जाता है, प्लस ग्लास पे भी स्क्रैच आता है। तो आपका ग्लास भी ख़राब होगा, फ्रेम भी ख़राब होगा, फ्रेम प्रेस होगा तो भी ख़राब होगा। तो आपको ये बचाना है। सेकंड थिंग, आपको पॉकेट में नीचे नहीं रखना है, नीचे वाले पॉकेट में, उसमें भी ये दबता है, चश्मा दब के ख़राब होता है। लेडीज़ का मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं, पर्स में रखती हैं, पर्स में डायरेक्ट इसको डाल देती हैं और ओपन रहता है। ये ओपन नहीं रखना है। पर्स में रखो, लगेज में रखो, बैग में रखो, कहीं भी आप रखो, विथ केस रखो। विथ केस में क्या होगा, ये प्रेस नहीं होगा और ना ही इस पर स्क्रैच आएगा और ना ही ये दबेगा। दब के भी टूटता है चश्मा, स्क्रैच आएगा तो सीधी सी बात है, आपका ग्लास ख़राब होगा एंड आपका फ्रेम ख़राब होगा। तो आपको क्या करना है कि कहीं भी रखना है, चाहे वो आप घर में टेबल पे रखिए तो भी आप कोशिश करिए कि डब्बे में डाल के रखिए, नहीं तो आप ऐसे रखिए इस तरीके से। आपको उल्टा नहीं रखना है, उल्टा रखने से भी स्क्रैच आएगा, प्लस ये फ्रेम का कलर जाएगा। वन टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती है, वन टाइम में हो भी सकती है बट मोस्ट ऑफ टाइम वन टाइम में नहीं होती है। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि इस तरीके से नहीं करना है। नॉर्मली आपको इस तरीके से रखना है, बट कोशिश करना है कि केस में ही रख देना। अगर आप टेबल है, टेबल पे आप केस रख सकते हैं। केस में आपको किस तरीके से रखना है मैं वो भी बताता हूँ। केस में स्पेक्स को डब्बे में इस तरीके से रैप करके रखना है। इसको रैप किए एंड इसको केस में ऐसे डाल दिए। रैप करने से क्या होगा कि डब्बे में भी स्पेक्स पे ना ही कलर जाएगा, ना ही इसका स्क्रैच आएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको डाला और आप लगेज में डाल के लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, अप डाउन ये वो शेक होगा, अप डाउन होगा, तो उसमें क्या होगा, स्क्रैच आने का चांसेस होता है ग्लास पे और फ्रेम का कलर भी धीरे 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 जाने का चांस होता है। तो आप रैप करके रखिए
और नहीं तो आप पहन के रखिए, इन दोनों में से एक काम करिए आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ग्लास के ऊपर कि ग्लास पे क्यों और कैसे स्क्रैच आता है और कैसे केयर करना है ग्लास का। तो मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि ऑप्टिकल्स वाले क्या करते हैं, वो लोग इतना क्लियरली इतना अटेंड नहीं करते, बताते नहीं हैं। मैंने मोस्ट ऑफ ऑप्टिकल वालों को देखा है, जहाँ मैंने काम किया है, जहाँ मेरे दोस्त हैं, जो भी मैं इस फील्ड से हूँ, तो मुझे इसकी तो नॉलेज होगी। तो मुझे जितनी नॉलेज है मैं उससे ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्टिकल वाले और आप जो पहनते हैं, जो स्पेक्स यूज़र है, उनको भी पता होगा कि जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग बताते हैं, मोस्ट ऑफ लोग नहीं बताते, मोस्ट ऑफ टाइम लोग नहीं बताते हैं। इसको क्या करना होता है कि चश्मे को ना अच्छे से क्लीन करना होता है। नॉर्मली जो आपको ये डब्बे के साथ क्लोथ मिलता है, चाहे कितने भी अच्छी क्वालिटी का क्लोथ हो, इससे आप कितनी बार साफ़ कर लेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। इससे एक बार या दो बार आपने साफ़ किया तो ये गंदा होता है, इसको वॉश करना होता है। जब भी आप क्लीन करेंगे तब भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज क्लीन किया तो आज शाम को मुझे इसको वॉश करना है। अगर मैं वॉश नहीं करता हूँ तो ये क्या होगा, ये गंदा हो जाएगा, गंदा होगा और मैं क्लीन करूँगा तो ये क्लीन नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस क्लोथ को ना एमरजेंसी में आप यूज़ करो। एमरजेंसी मतलब कैसा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं पे जाते हैं, समझो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी हम जाते हैं, वहाँ पे हमें घर का कपड़ा नहीं मिलता है साफ़ करने के लिए, ऑप्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप ये क्लोथ को यूज़ करो और इसको वॉश कर दो। सिर्फ इमरजेंसी में कि क्लोथ नहीं है घर पे, कपड़ा है, कपड़ा लेके घूम नहीं सकते हैं, तो हमें को इससे साफ़ कर लेना है और इसको वॉश कर लेना है। जितना वॉश करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छे से क्लीन करेगा। गंदा होगा तो चश्मे को ये गंदा करेगा। घर पे कपड़े की मैं बात ख़त्म करता हूँ, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए। चश्मे की सफाई जो करनी है वो सिर्फ कॉटन के कपड़े से करनी है। जैसे लेडीज़ में दुपट्टा होता है या जेंट्स में बनियान होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो। आप कोई भी पुराना दुपट्टा हो, पुराना बनियान हो, उसको आप कट करें, चश्मे के लिए वो कपड़ा बना ले और दो तीन कपड़ा हो जाएगा, बहुत होता है। आप घर पे रखिए, चश्मे को पानी में डुबाइए, डुबा के या तो नल के सामने रख के और उसको निकालिए और कॉटन के कपड़े से अच्छे से क्लीन करिए ग्लास को एंड फिर फ्रेम को। इससे क्या होगा कि आपका ग्लास पे जो धूल मिट्टी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ किया है, यूज़ करके आप घर में आते हैं और धूल मिट्टी है और आपने ऐसे ही क्लीन कर दिया, डायरेक्ट पानी नहीं अप्लाई किया, तो उस पर स्क्रैच आएगा। तो आपको क्या करना है कि स्क्रैच ना आए उसके लिए पानी में डिप करना है। और फ्रेम का जो कलर होता है वो पसीने से जाता है, तो कोशिश करना है कि पसीने से कलर ना जाए, उसको कैसे बचाएं। तो आपको उसको भी पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वॉश हो जाएगा वो। जब आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो उसका भी कलर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, कलर जल्दी जाएगा नहीं। तो कलर जाना फ्रेम का पसीने से ही ज़्यादातर जाता है, या फिर फ्रेम की क्वालिटी भी अगर आप चीप क्वालिटी लेंगे, बहुत सस्ते में जाएंगे, तो भी फ्रेम का कलर जल्दी जाता है। तो आपको फ्रेम का कलर, फ्रेम की लाइफ या स्पेक्स की लाइफ बोलें, ग्लास की लाइफ बढ़ानी है तो डेली पानी से वॉश करके ही क्लीन करना है। या फिर इस तरीके का लिक्विड आता है, जैसे हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, हर स्पेक्स पे देते हैं ये, और अगर परचेस करना है किसी को तो परचेस भी कर सकता है वो। तो ये आता है, ये मैं 50 रुपीज़ का देता हूँ। ये शॉप में आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा या 80 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये लिक्विड होता है, साइज़ अलग अलग आते हैं इसमें। बस इसको इजीली क्लीन करना है, इसको हटाना है यहाँ से एंड 1 2 3 4 स्प्रे करना है एंड कॉटन के कपड़े से क्लीन करना है। कपड़ा हमेशा आपका साफ़ होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा तो आप स्प्रे मारिए, पानी यूज़ करिए, कुछ भी करिए, आपका चश्मा साफ़ नहीं होगा। तो कपड़ा हमेशा साफ़ रखना है, ये आपको याद रखना है। और जब भी आप चश्मा बनाते हैं ना किसी भी शॉप से, किसी भी ऑप्टिकल से, तो उसको बोलिए स्प्रे चाहिए मुझे, वो आपको स्प्रे देगा। स्प्रे देना चाहिए ऑप्टिकल वालों को, ताकि चश्मे को वो क्लीन करेंगे, कस्टमर को पता नहीं चलता है। और कुछ शॉप वाले देते नहीं हैं, तो आप स्प्रे मांगिए उससे कि मुझे स्प्रे चाहिए चश्मे के साथ, तो आपको वो देंगे। अगर आपको नहीं दे रहे तो आपको देंगे, अगर ये बात आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लीनिंग से रिलेटेड और उससे बात। अब मैं आपको बात करता हूँ चश्मे का। हम जब यूज़ करते हैं, चश्मा जब नया होता है और 3-4 महीना हो जाता है, तो चश्मे में प्रॉब्लम क्या आती है, चश्मा लूज़ हो आता है।
पहले तो स्टार्टिंग में चश्मा अगर लूज़ है तो आपको दिक्कत आती रहेगी। अगर आपका स्टार्टिंग में चश्मा फिट है, प्रॉपर है, तो आपको 3-4 महीने बाद आपको एक देखने मिलेगा कि चश्मा नए में थोड़ा सा फिटिंग अच्छी थी, अब थोड़ी फिटिंग लूज़ हो गई है, चश्मा नीचे आ रहा है, तो थोड़ी ये कंप्लेन मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से मैं आपको यही बोलूँगा कि दुकान वाले बताते नहीं हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है या बहुत जगहों पे बताते नहीं हैं, बट एक्चुअल में ये बताना चाहिए और ये बताना होता है कि चश्मा यूजिंग में क्या होता है कि आप कितना भी केयर करेंगे तो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कभी गलती से ध्यान नहीं रेखा से निकाल दिए, है ना, कभी दब गया, कुछ हो गया, तो चश्मे ना टेढ़ा हो जाता है, चश्मा टेढ़ा हो जाता है, अलाइनमेंट चेंज हो जाता है इसका। और चश्मे पे क्या होता है कि गंदगी पूरी आ जाती है। अब मैंने ये चश्मा पहना है, अब मैं चल रहा हूँ, 3-4 महीना हो गया यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ग्लास को निकाल के साफ़ तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं ग्लास को निकाल के कैसे साफ़ करूँगा? मैं तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में डिप करना है, बहुत अच्छा भी क्लीन करना हो, तो ऐसे मैं सारी चीज़ें फॉलो करके मैं साफ़ कर लूँगा, बट मैं ग्लास को निकाल के, है ना, साफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो उस एंगल में क्या करना होता है कि चश्मे की ना सर्विसिंग करानी होती है। चश्मे की सर्विसिंग हर जगह फ्री होती है। ये शॉप वाले बताते नहीं हैं कि उनका काम बढ़ जाएगा या जो भी रीज़न हो, या टाइम बचाने के लिए बताते नहीं हैं, या उनको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है काम पे, तो वो अलग बात है। पर मैं यही बोलूँगा कि हर शॉप वाले को ये चीज़ करनी चाहिए और आपको करवानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी देखा है मैंने जाते नहीं है। मैं खुद कस्टमर को बुलाता हूँ कि आप आइए चश्मे की सर्विसिंग करवाइए, तो आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ तो 100 में से 20% लोग आते हैं जो मुझे, मैं खुद उनको मैसेज करता हूँ, मैं स्टेटस पे डालता हूँ, मैसेज करता हूँ। जब भी वो आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको चश्मे की सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब चश्मा गंदा, देखिए हर किसी का यूजिंग अलग होता है, किसी का आउटडोर काम है, किसी का इंडोर काम है, किसी का फैक्ट्री में काम है, किसी का ऑफिस में काम है ना, किसी का अब चक्की वाले आटा है, कोई चक्की का आटा चला रहा है, अब उसका तो पूरा पाउडर पाउडर हो जाएगा, है ना, डिपेंड्स ऑन वर्क। किसी का चश्मा ज़्यादा गंदा होता है, किसी का कम होता है, बट सर्विसिंग सबके लिए है। सर्विसिंग से फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सर्विसिंग के लिए बोलते हैं कस्टमर को, कस्टमर 2 महीने पे आए, 3 महीने पे आए, 6 महीने पे आए, जब भी वो आए, अगर वो बोलता है चश्मे की सर्विसिंग कराना है, हम चश्मा लेते हैं, कस्टमर को बिठाते हैं 5-10 मिनट के लिए, और चश्मे का ग्लास निकालते हैं, प्रॉपर स्क्रू है चेक करते हैं, चश्मे की अलाइनमेंट करते हैं, अंदर से पूरा रिम साफ़ करते हैं, ग्लास साफ़ करते हैं, फिट करते हैं, प्रॉपर चेक करके कस्टमर को चश्मा पहनाते हैं। और पहनाने के बाद कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि अब ये ओके है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर वो कंप्लेन करता है कि लूज़ है, टाइट है, कुछ ऐसा है, तो हम लोग उसको फिट करते हैं, प्रॉपर करके कस्टमर को देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर करने में 5-10 मिनट लगता है मैक्सिमम। अगर कस्टमर है दुकान पे ज़्यादा है तो मैक्सिमम 15-20 मिनट लग जाएगा आपको। सर्विसिंग में 5 से 5 मिनट लगता है या 10 मिनट लगाता है बस। तो सर्विसिंग अगर होगी तो रख के तो मतलब है नहीं, आपका चश्मा आपको देना ही है, तो सर्विसिंग करके आपको दे देते हैं। और उसके बाद सर्विसिंग के बाद चश्मा आपका थोड़ा नया जैसा दिखेगा, पूरा पूरा साफ़ अच्छे से हो जाएगा, तो चश्मा नया जैसा दिखेगा। फिटिंग आपको नई जैसी दिखेगी, एकदम टाइट हो जाएगी फिटिंग, जैसे आपकी नई फिटिंग थी वैसी हो जाएगी। और आप पहनेंगे, यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। तो और चश्मे की लाइफ भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए, आप कहीं घूमने गए, है ना, या आउट ऑफ कंट्री गए, अब आपको वहाँ पे पता नहीं ऑप्टिकल कहाँ पे है, क्या है, और आपका स्क्रू निकल गया, है ना, स्क्रू निकल गया, तो आपके पास चश्मा भी एक है, तो आप क्या करेंगे फिर? आप ऑप्टिकल ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो भी सर्विसिंग का आना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है सर्विसिंग में हम लोग स्क्रू फिट कर देते हैं, ग्लास चेक कर लेते हैं, ग्लास लूज़ तो नहीं है। सम टाइम कुछ फ्रेम में ग्लास लूज़ हो जाता है थोड़े टाइम बाद, हो सकता है, ऐसा नहीं होता ही है, हो सकता है। जैसे ये एक रिमलेस फ्रेम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रिपीट लूज़ होने का चांस होता है। अगर रिपीट लूज़ है तो ये आपका निकल सकता है। तो अगर आप सर्विसिंग कराते हैं और अगर शॉप वाला प्रॉपर सर्विसिंग करता है आपका, तो वो टाइट कर देगा। आप कहीं जाते हैं तो ये निकलने का चांस नहीं रहेगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, इसमें लूज़ होने का ज़्यादा चांस होता है। प्लस एक ये हाफ फ्रेम बोलते हैं इसको, हाफ फ्रेम में भी ग्लास लूज़ होने का चांस होता है या निकलने का चांस होता है। तो इसमें क्या होता है, नीचे थ्रेड होता है, थ्रेड की वजह से क्या होता है, सम टाइम ये थ्रेड अगर यहाँ से लूज़ हो गया जहाँ वो फिट होता है, तो ग्लास लूज़ हो आता है। थ्रेड एक्चुअल में होता है थ्रेड लूज़ है, ग्लास तो साइज़ वही रहेगा आपका, होता है थ्रेड लूज़ है। तो थ्रेड अगर लूज़ हुआ तो ग्लास लूज़ हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। अगर आप सर्विसिंग कराते हैं तो वो प्रॉपर फिट कर देंगे।
प्लस क्या होता है, अगर नोज पैड वाला फ्रेम है, वो फिक्स पैड वाला फ्रेम था प्लास्टिक वाला, अगर नोज पैड वाला फ्रेम है तो उसका नोज पैड भी चेंज कर देते हैं। हर 3-4 महीने पे क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, धूल मिट्टी से कड़क हो जाता है, तो इसे चेंज करना होता है। तो ये आप जाएंगे तो वो लोग आपको नया लगा के देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई चार्ज करता है तो अलग बात है, बट चार्ज नहीं होता है। मैं फ्री करके देता हूँ हर चीज़, ग्लास टाइट हो, कुछ भी चश्मे से रिलेटेड स्क्रैचेस और ब्रेकेज को छोड़ के सारा चश्मे का जो भी है मैं फ्री करके देता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता हूँ मैं, और नहीं करना चाहिए शॉप वाले को भी। तो ये जिनसे आप चश्मा बनाते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि समझो मैंने चश्मा आपका बना के दिया, आपने ग्रेट ऑप्टिक से चश्मा बनाया है और आप जा रहे हैं किसी दूसरे ऑप्टिक पे, किसी दूसरी जगह पे, तो ऐसा देखने मिलता है कि वो लोग ये सोच के चार्ज करते हैं कि भाई हमारा चश्मा नहीं है तो हम इस चश्मे का चार्ज करेंगे। तो उस एंगल में अगर चार्ज करता है कोई तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको यही बोलूँगा, आपको दे भी देना चाहिए। अगर कोई 20-30 रुपये 50 रुपये चार्ज करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोज पैड का 20-30 रुपये 50 रुपये चार्ज करते हैं लोग, तो आपको पुराना यूज़ करने से अच्छा है कि आप अच्छा फ्रेश यूज़ करें, है ना, 3-4 महीने में यूज़ करें। नाक पे जख्म होता है उससे, पुराना यूज़ करने से, अगर वो हार्ड हो गया है या कड़क हो गया, आपके नाक पे लग रहा है, सम टाइम किसी को 3 महीने में, 4 महीने में लगता है, किसी को 6 महीने में होता है, किसी को 1 साल पे भी होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा किसको क्या होगा, डिपेंडेंट कस्टमर है, कस्टमर के स्किन के ऊपर है, किसको कितना जल्दी प्रॉब्लम आता है। तो आप कहीं से भी ये काम करा सकते हैं। अगर समझो आपकी जहाँ से आपने बनाया है वो दूर है तो आप नियर वाइज भी करा सकते हैं। 20 से 50 रुपीज़ के अंदर आपको चार्ज होगा। नोज पैड की भी 2-3 क्वालिटी होती है, तो हो सकता है वो क्वालिटी के हिसाब से भी आपसे चार्ज करें, या आप खुद बोलिए कि अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको अच्छी क्वालिटी का देगा वो। तो ये नोज पैड आप चार्ज का चेंज हो आता है सर्विसिंग में, ग्लास फिट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने नहीं मिलती है। स्क्रू जो होता है, नोज पैड का भी स्क्रू होता है, वो भी निकल सकता है। समटाइम कस्टमर आते हैं, बोलते हैं भाई स्क्रू निकल गया है, सॉरी नोज पैड निकल गया है, तो हम देखते हैं तो उसका स्क्रू निकला होता है, तो हम लोग नया नोज पैड भी चेंज करते हैं, स्क्रू भी चेंज करके नया लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है सर्विसिंग में, तो आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस लाइफ अच्छी वो आती है। अब वो स्क्रू ख़राब है, वो घसेगा, ख़राब होगा, तो उससे अच्छा है कि फ्रेश लग जाएगा तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आप प्लीज़ चश्मा जहाँ से भी बनाएं, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप नियर वाइज उसकी सर्विसिंग कराएं। अगर वो प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करता है तो एटलीस्ट उसका नोज पैड चेंज करा लें, थोड़ा बहुत वो क्लीन कर देगा, चश्मे को थोड़ा बहुत सीधा कर देगा, तो आपका ये काम हो जाएगा। जब भी आप वो जहाँ से आपने बनाया वहाँ जाते हैं तो उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करा लें। और दूसरी चीज़ की मैं ये बोलूँगा कि ये सारी चीज़ हो गई। और कुछ लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाते हैं हम, और आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैं उसका दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ मैं उनको कि वो देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब करते हैं। और इन चीज़ों से हमें ये मिलता है कि हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा कि भाई आप वीडियो बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अगर हमें पॉजिटिव वे ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे बनाएंगे वीडियो, कैसे क्या करेंगे। तो प्लीज़ मैं ये नहीं बोला, आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करिए। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जो देखते हैं कम से कम वो करिए, कम से कम वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, या एटलीस्ट लाइक करिए वीडियो को। और आपको किसी तरीके की वीडियो चाहिए, किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ऑप्टिकल फील्ड में, जैसे आर्ट टेस्टिंग पे हो, कॉन्टैक्ट लेंस पे हो, मैं सारी वीडियो बनाऊंगा 1 बाय 1। बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर पाऊँ। कमेंट करिए आप, मेरा नंबर भी है बस अपना यूट्यूब पे, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं एक ही नंबर यूज़ करता हूँ व्हाट्सअप पे भी एंड कॉल पे भी, तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सअप का नंबर अलग है, कॉल का नंबर अलग है। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं काम के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप अपने चश्मे का केयर करिए। बात 500 या 5000 की नहीं है, बात ये है कि हमने कोई चीज़ लिया है तो उसको संभाल के यूज़ करना है। तो बात केयर की है तो आप उसको केयर करिए, और कोशिश करिए कि कोई एक चश्मा हो। मेरा एम ये होता है कि मैं जो चश्मा दे रहा हूँ कस्टमर्स को एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करें,
क्योंकि क्या होता है, आप केयर नहीं करते, चश्मा ख़राब होता है तो आपके माइंड में यह आता है कि भाई बंदे ने हमें चश्मा ये कैसा दिया, मतलब अच्छा चश्मा नहीं दिया, वो चश्मा हमारा इतना टाइम तक चला, ये चश्मा नहीं चला, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 500 का चश्मा नहीं चलेगा और 5000 का चश्मा ही बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। 500 का चश्मा हो, 1000, 2000 का हो, 2000 का हो, 4000 का हो, चश्मा केयर मांगता है हर वक्त। हो सकता है आपके पुराने चश्मे पे प्रेशर वैसा नहीं लगा हो, नए चश्मे में ज़्यादा प्रेशर लग गया हो, टूट गया हो और आपको पता नहीं है। क्या होता है, चश्मा अभी ये दबा, एक वन टाइम ये प्रेस हुआ, आपको पता नहीं चला, आपने बैग में डाल दिया, पॉकेट में डाला, आपको पता नहीं चला, और जब आप पहनेंगे और आपका ये टूटेगा तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो पहन रहा था और टूट गया। तो ऐसा नहीं होता है भाई, प्रेशर ऑलरेडी क्रैक कर चुका होता है। वो प्रेशर से अगर ये कहीं से क्रैक होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत क्रैक होगा तो पता नहीं चलेगा, बट आप जब पहनेंगे, निकालेंगे, यूज़ करेंगे तो आपके वो हाथ में आ जाएगा, तो आपको क्या फील होता है कि अरे वो तो क्रैक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, ऑलरेडी वो चीज़ें बार बार होने की वजह से ऐसा होता है। सर्विसिंग कराने के टाइम पे क्या होता है, सम टाइम ऐसा देखा गया है कि पुराने फ्रेम जो हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, हर कस्टमर का अलग हिसाब किताब है। किसी का ज़्यादा प्रेशर आया है, कुछ अंदर से क्रैक है, तो ना वो आपको दिखता है ना मुझे दिखता है, अगर अंदर से क्रैक है तो अगर हम अलाइनमेंट करते हैं ना, तो उस वक्त पे ना ब्रेकेज का ज़्यादा चांस होता है, या फिर फिटिंग के टाइम पे भी ब्रेकेज का ज़्यादा चांस होता है। तो अगर ब्रेक होता है, अलाइनमेंट करने के टाइम पे ब्रेक होता है, तो कुछ शॉप वाले क्या करते हैं, वो पहले बता देते हैं कि आपका ब्रेक सर्विसिंग के टाइम पे ब्रेक भी हो सकता है या अलाइनमेंट के टाइम पे ब्रेक हो सकता है। तो आप उसको एग्री करिए, ब्रेक हो सकता है। अगर आपका चश्मा टेढ़ा है, अब टेढ़े चश्मे को कितने दिन पहनेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे उसको, है ना। तो टेढ़ा पहनने से अच्छा है कि आप सीधा पहनिए ना, चश्मे को सीधा करवाइए। सब नहीं टूटता, 100% में से 10%, 20% चश्मे, मैक्सिमम 10% होता है, बट सम केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक 10% चश्मा अगर टूटता है तो वो आपके अच्छे के लिए भी है, वो भी एक एंगल अगर आप देखें तो अच्छे के लिए है। समझो आपने सर्विसिंग कराया, अलाइनमेंट में वो टूट गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप कहीं जाते और उस टाइम पे आपको ऑप्टिकल शॉप नहीं मिलता, तो आप चश्मा कैसे यूज़ करते? आप सर्विसिंग नहीं करवाते, चश्मा क्रैक है और कहीं लेके जाते और उस वक्त पे वो टूट जाता, तो आप वहाँ पे कहाँ पे ढूंढते और क्या करते? तो उससे तो बेस्ट ये है ना कि आपको सर्विसिंग में ही टूट गया और आपको ऑप्शन मिल गया कि वहीं के वहाँ आपका चश्मा बन गया। तो बेस्ट होगा कि आप उससे फाइट ना करें ऑप्टिकल वाले से, आप उसका फ्रेम चेंज करवा लें। और चश्मा पुराना होता है तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्रैक होने का या हो जाता है या होने का चांस होता है। तो उस पर इतना फाइट नहीं करना है ऑप्टिकल वालों से। अगर वो टूटता है तो आप ऑप्टिकल वाले को बोले कि फ्रेम चेंज कर दें और फ्रेम चेंज करवाएं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांग ले आप, उस एंगल में ऑप्टिकल वाले थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे मैं हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके बना के दे देता हूँ। मैं सामने से ही देता हूँ, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं उन ऑप्टिकल वालों जैसा नहीं हूँ। मुझे कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनाना पसंद है, ख़राब करना पसंद नहीं है। तो मैं उस एंगल में बना के देता हूँ। यहाँ तक कि मैं दूसरों के यहाँ से चश्मा बना चुके हैं और वो चश्मा मेरा नहीं है, मेरे शॉप का नहीं है, तो मैं उसका भी कोई चार्ज नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अलाइनमेंट के टाइम पे बस उनको मैं समझा दूँ कि भाई अलाइनमेंट का रिस्क रहेगा, थोड़ा संभाल के करते हैं, आपके सामने करते हैं, हम लोग को छुपा के नहीं करते कि हम लोग गए और तोड़ के लेके आए। तो मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं फेस टू फेस काम करता हूँ। अगर टूटता नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम, बट बोल रहा हूँ मैं कि अगर टूटा तो उसके सामने टूटता, तो कस्टमर भी उन चीज़ों को समझता है। बट सम टाइम फिर भी लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको एग्री कर लेना है, एक्सेप्ट करना है और नया फ्रेम बनवा लेना है। ये आपके लिए ही अच्छा है। दुकानदार कोई भी जानबूझ के नहीं तोड़ता है, तो आप इससे आप वो रहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि जानबूझ के तोड़ रहा है, तो आप वहाँ से मत बनाइए। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको बस, कि अगर आपको किसी भी ऑप्टिकल का काम अच्छा नहीं लगता है या किसी भी ऑप्टिकल वाला आपकी बातों पे एग्री नहीं कर रहा है, अगर आपको सही में वो जेन्युइन कंप्लेन है, आपको लगता है नहीं भाई ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप कहीं भी किसी दूसरे शॉप से बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसी शॉप पे जाना है या उसी शॉप से बनाना है। तो आप शॉप चेंज कर सकते हैं इस एंगल में, बट आप जो भी मैंने बताया आपको, प्लीज़ उन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आपका नुकसान नहीं होगा हर तरीके से, ना आपको बार बार ग्लास चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ऑप्टिकल में जाने की ज़रूरत है ना। आपका टाइम भी बचेगा और आपको ना ही स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आपको बहुत तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो।
तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, देखते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बस मैं यही बोलूँगा आपको। और रमज़ान का महीना चल रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है रोज़ा रखिए। अगर कोई आपके नियर वाइज में सफ़र वालों में ये दिक्कत आती है तो प्लीज़ उनको अफ्तारी प्रोवाइड करिए। अगर कोई आता है आपकी शॉप पे या कुछ ऐसा है, या आपकी शॉप से जाता है, तो प्लीज़ उसको अफ्तारी प्रोवाइड करिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं और देखते हैं। थैंक यू सो मच।